राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ केशव कृपा इन होम। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल के वीडियो में हमने ये जो है कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय पढ़ा था। तो आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय, पानी की उत्पत्ति की कथा। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ। ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवश्री नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव श्री नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुभूमियों के साथ कुछ दिनों तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगा। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देव श्री नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं से श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंडलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिशिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, सबके सब समुद्र में ही हैं। मैं उस शंखसूर को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अश्य फल को पाते हैं। वे अक्षात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं।
इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह हमारा आज का तीसरा अध्याय खत्म हो गया है। कल हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। होप आप सभी को जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।